2014 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसमें उन्होंने क्या पालना की, 2019 के घोषणा पत्र में क्या पालना की। 2014 के घोषणा पत्र में कहा था कि गायों की हत्या पर रोक के लिए हम राष्ट्रीय कानून लाएंगे, क्या हुआ उसका? आज भारत गायों का मांस बेचने में पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर आकर खड़ा गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी गायों का मांस बेचने वालों से 250 करोड़ रुपया इलेक्टोरल वोट के नाम पे चंदा लेती है। ये किस मुंह से घोषणा पत्र की बात करती है? जालोर लोकसभा सीट से जहां कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर उनके सामने बीजेपी से लुम्बाराम चौधरी मैदान में हैं। आज हमारे साथ मौजूद है सिरोही से पूर्व विधायक संयम जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि सिरोही में किस तरीके से चुनाव का माहौल है और कांग्रेस किस आधार पर चुनाव लड़ रही है। सर, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं जालोर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने को लेकर? देखिए, ऐसा है, ये चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव है। बिल्कुल। और इस समय महंगाई और बेरोजगारी देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं, और इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग मतदान करेंगे। सर, एक और चीज़ है, यहाँ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे हैं कि वैभव जी बाहर से हैं, जोधपुर से हैं, जोधपुर में चुनाव हार चुके हैं, ताकि यहाँ कांग्रेस ने उनको लाया है। तो जालोर के लोग जो हैं वो बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा है कि हम लोग हैं भारतीय, हम तो वसुधैव कुटुंबकम का विश्वास करने वाले लोग हैं। गुजराती भाई जाके वाराणसी चुनाव लड़ लेते हैं तो वाराणसी के लोग भी स्वीकार कर लेते हैं, तो वैभव गहलोत को भी लोग उसी दिल खोल के स्वीकार करेंगे। हाँ सर, अपने घोषणा पत्र में मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है हाथ बदलेगा हालात, तो किस तरीके से हालात बदलेगा? ये तो देश का 75 साल का इतिहास गवाह है कि किस तरह से हालात बदले। इसी राजस्थान के अंदर जयपुर से निकलते थे जब राजस्थान बना, और जोधपुर जाते थे, खाली एक किशनगढ़ में बिजली का लट्टू दिखता था। आज राजस्थान के 6.5 लाख खेतों के अंदर बिजली के खंभे पड़े। ये हालात कांग्रेस ने बदले। बीजेपी बोलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, और उसका 100 गुना ज़्यादा हमने 10 साल में किया है, और कांग्रेस कई पीढ़ियों में भी ये 10 साल के बराबर काम नहीं कर पाएगी। ये बीजेपी का ये चुनौती मैं बीजेपी को पहले भी देता रहा हूँ, और अब भी बीजेपी का कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता कहीं भी बहस करना चाहे कि उनकी 10 साल की सरकार ने क्या काम किया है, हम तैयार है उसके लिए। सर, घोषणा पत्र को लेकर भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे देश के लिए या फिर मुसलमानों के लिए बनाया गया हो। नरेंद्र मोदी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। उनको बजाय इस तरीके की छिछोरी बात करने की, ये बताना चाहिए कि 2014 में जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया था उसमें उन्होंने क्या पालना की, 2019 के घोषणा पत्र में क्या पालना की। 2014 के घोषणा पत्र में कहा था कि गायों की हत्या पर रोक के लिए हम राष्ट्रीय कानून लाएंगे, क्या हुआ उसका? आज भारत गायों का मांस बेचने में पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर आकर खड़ा गया है, और ये भारतीय जनता पार्टी गायों का मांस बेचने वालों से 250 करोड़ रुपया इलेक्टोरल वोट के नाम पे चंदा लेती है। ये किस मुंह से घोषणा पत्र की बात करती है? मैनिफेस्टो में भी ऐसी कई कंपनियां हैं, चाहे गेमिंग कंपनी हो, चाहे बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हो, उनसे चंदे में बीजेपी ने लिया था, और एजेंसियों के थ्रू भी दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस के खाते सीज कर दिए, उस पर जुर्माना लगा दिया गया है। ये तो देश के लोगों को समझना है कि प्रजातंत्र खतरे में है, देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज के, किसी एविडेंस के आपने इस तरह से चुनाव के मौके पर जेल ठूस दिया। प्रमुख विपक्ष दल का खाते आपने सीज कर दिए। इसका मतलब आप चाहते हैं कि आपके सामने कोई चुनौती नहीं रहे और लोग आपको चुनने के लिए बाध्य हो जाए, लेकिन भारत के इतिहास से वो लोग अवगत नहीं है। सिरोही के लोगों की एक बड़ी मांग है ट्रेन को लेकर के, क्योंकि सिरोही रोड पर रेलवे स्टेशन है, सिरोही में नहीं है, काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ये मांग पूरी हो जाएगी अगर वैभव जी चुनाव जीतते हैं तो? देखिए, मैं खुद प्रधानमंत्री जी से मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि सिरोही में एयरपोर्ट बनाए, सिरोही बागरा पिंडवाड़ा रेल लाइन को स्वीकृत करें, सिर्फ 1500 करोड़ रुपया चाहिए। उदयपुर पिंडवाड़ा रेल लाइन को स्वीकृत करें, सिर्फ 1600 करोड़ रुपया चाहिए। और जालोर सिरोही नेशनल हाईवे को कनेक्ट करें, जिससे इस इलाके के विकास को एक नई गति मिले। यदि यहाँ से वैभव गहलोत जीत करके गए तो हम चारों काम पूरे करवाने का प्राणपण से प्रयास करेंगे। पिछले 3 टर्म से देव जी है यहाँ पर, और उससे पहले सुशीला बंगारू थी, यानी कि 20 साल से बीजेपी ने राज किया है जालोर लोकसभा में, और उससे पहले बूटा सिंह जी थे शायद। तो कांग्रेस का जो देव जी का शासन रहा 15 साल, उससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं कि हमने देव जी को देखा नहीं। तो कांग्रेस अगर आती है तो लोगों की जो मांगे हैं या जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी हो सकती है। मैं हमारे क्षेत्र के लोगों से यही निवेदन करूंगा कि वो उम्मीदवार देख करके मतदान करें, उनके घोषणा पत्र देख करके मतदान करें, किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा देख करके नहीं करें।
पहले व्यक्ति विशेष का चेहरा देख के मतदान किया, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। 15 साल में सिरोही जालोर को कुछ भी नहीं मिला। सिरोही में क्या कमी रह गई जिस वजह से आपको लोगों ने स्वीकार नहीं किया इस बार? मैं ऐसा तो नहीं कहता, क्योंकि मुझे इस बार भी 80,000 वोट मिले हैं, पिछली बार 81,000 मिले थे। लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने बहुत झूठा प्रचार किया, बहुत झूठ फैलाया और उससे लोग भ्रमित हुए, धर्म के नाम पर भ्रमित हुए और बेकाबू में उन्होंने वोट दूसरी जगह डाले। धन्यवाद सर।